तो आज हम देखते हैं आईसीएस स्टूडेंट्स क्लास 10 के मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 3 है शेयर्स एंड डिविडेंड्स, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मान लेते हैं कि एक कंपनी है XYZ, उसको 1,00,000 रुपीज़ चाहिए। तो उस कंपनी ने पैसा एक तरह से इकट्ठा करने के लिए अपनी कंपनी का 1000 पार्ट 1000 हिस्सा बना लिया, मतलब 1000 शेयर्स। ठीक है। अब हर शेयर का जो दाम है वो फिक्स रखा गया इनिशियली, और उसी फिक्स्ड वैल्यू को प्रिंटेड वैल्यू, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। तो इस तरह से मान लो अगर 100 रुपया फिक्स्ड वैल्यू है तो 1000 के हिसाब से 1000 इंटू 100 मतलब 1,00,000 रुपीज़ उसने रेज कर लिया। तो XYZ कंपनी जब भी शेयर्स को इशू करता है और किसी को पहली बार बेचता है शेयर होल्डर्स को, तो वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही बेचता है। लेकिन बाद में जब शेयर होल्डर्स किसी और को बेचता है तो वो हमेशा मार्केट वैल्यू पे ही बेचेगा, और इन्वेस्टर भी जब बाद में किसी से खरीदेगा या बेचेगा तो वो मार्केट वैल्यू पे ही। मार्केट वैल्यू यानी कि कैश वैल्यू, ये कभी भी फिक्स नहीं होता, बदलता रहता है मार्केट के अप एंड डाउन्स के ऊपर, कंपनी के प्रॉफिट या लॉस के ऊपर। तो मान लो मार्केट वैल्यू अगर नॉमिनल वैल्यू के बराबर है तो हम कहेंगे कि जो शेयर है उसको एट पार पे खरीदा गया। मार्केट वैल्यू अगर ज़्यादा है नॉमिनल वैल्यू से तो हम बोलेंगे प्रीमियम पे या एबव पार पे, या फिर मार्केट वैल्यू अगर लेस है नॉमिनल वैल्यू से तो हम कहेंगे एट डिस्काउंट या बिलो पार पे आपका शेयर्स को खरीदा या बेचा जा रहा है। अब यहाँ पर कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को देती है। उसी प्रॉफिट के कुछ हिस्से को हम डिविडेंड या एनुअल इनकम कह देते हैं। डिविडेंड हमेशा ही नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। इस तरह से जो फॉर्मूला पहला बनेगा डिविडेंड का या इनकम एक शेयर के ऊपर, वो होगा डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर बाई 100। और अगर n नंबर ऑफ शेयर्स आपने खरीदा है तो उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो वो हो जाएगा डिविडेंड ऑन 1 शेयर इंटू नॉमिनल नंबर ऑफ शेयर्स। ओके। तो इस तरह से अगर मैं डिविडेंड का फॉर्मूला देख लूँ तो वो बन जाएगा क्या, डिविडेंड ऑन 1 शेयर मतलब D% इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। एन आपने खरीदा है तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ से डिविडेंड का फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, वो होता है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। और नेक्स्ट फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न, यानी आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट परसेंट कमा रहे हो, तो उसका हो जाएगा एनुअल इनकम बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100%।